वेलकम माय फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। कैसे आप सब? मैं वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकर इंडिया पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ, चार्ज को किसने दिया, चार्ज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ और बातें करेंगे कि जो ये फिजिक्स का हम लोग क्लास ले रहे हैं, इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा वह 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। अगली बात कि जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे वो किसकी थ्रू बात करने वाले हैं? नए सिलेबस के थ्रू बात करने वाले हैं। आगे कंप्लीट थियरी दिया जाएगा। कंप्लीट थियरी, जितनी भी थियरी जरूरत है, जितनी भी डेरिवेशन की जरूरत है, वो सब आपको हम बताएंगे। अगली बात, ऑल टाइप ऑफ द क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। जितने भी, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो या चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, सारे टाइप के क्वेश्चनों को इंक्लूड करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और जब हमारा ये क्लास खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर वाइज सैंपल पेपर भी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चैप्टर वाइज सैंपल पेपर भी करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं? चलिए, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि देयर आर 5 बेसिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ चार्ज। There are only 2 kind of charge. First positive charge and second negative charge. किसने दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, चार्ल्स डुप्पे आए थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, है ना? बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन जो लास्ट में चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी दिया, उन एक्सपेरिमेंटल स्टडी दिया, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, अपने डॉलर वाले अंकल जी, गंजे वाले अंकल जी। और उन्होंने बताया कि चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। यही हमारी पहली प्रॉपर्टीज भी है। आपको आएगा लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं कि चार्ज 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड नेगेटिव चार्ज बनते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम। क्या लिखा हुआ है? सोडियम। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भैया सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस सोडियम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके एक दूसरे क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन पर चला गया, तो क्लोरीन पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? एक्सेस हो गई। तो क्लोरीन पर जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसीलिए नेगेटिव चार्ज को हम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। लेकिन इधर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला था, मतलब कि सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, सोडियम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसीलिए सोडियम पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की जब हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से बाहर निकालता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, और उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ले लेता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है, और इसे हम बोल देते हैं कि उस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो पहली प्रॉपर्टी जन हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
सेकंड प्रॉपर्टीज हमारी होती है, सेकंड प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, निगेटिव निगेटिव चार्जेज होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे बॉडी पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, फोर्स लगाकर एक दूसरे को धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। लेकिन यदि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज आ गया, अनलाइक चार्ज इसे बोलेंगे, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज एडिटिव नेचर को शो करता है। चार्ज कैसा नेचर शो करता है, एडिटिविटी नेचर को शो करता है। मीन्स सर ऐसा क्यों, चार्ज एडिटिविटी नेचर को शो कैसे करता है? तो सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी नंबर की तरह बिहेव करती है तो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिटिविटी नेचर को शो करता है। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity, so the total charge of the system is obtained simply by adding the different charges algebraically with proper sign according to their charges. मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास क्या है, एक बॉडी है, बॉडी पर -2 कूलम का चार्ज है, +3 कूलम का चार्ज है, -4 कूलम का चार्ज है, -2 कूलम का चार्ज है, एक और 2 कूलम का चार्ज है। तो पूछा जाए कि इस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है, तो चार्ज एडिटिविटी नेचर को शो करता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एल्जेब्रिकली ऐड करना है, साइन के साथ ऐड करना है, प्रॉपर साइन का यूज करके ऐड करना है। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे करेंगे। तो टोटल चार्ज को हम क्या लिखेंगे, क्यू टोटल। क्यू टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ऐसे ऐड करना है, -2 कूलम प्लस इधर -4 कूलम प्लस इधर ब्रैकेट में हो जाएगा +3 कूलम प्लस इधर हो जाएगा -2 कूलम, है ना। तो बताइए -2 -4 -2 -8 और +3, आंसर कितना आ गया, -5 कूलम। मीन्स इस बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है, तो -5 कूलम चार्ज है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है। मतलब इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, -5 कूलम टोटल चार्ज है। क्लियर मेरी बात। यहां पर इसी को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लिख रखा है, आप इसको लिख करके नोट्स बना भी सकते हैं। और एमकर इंडिया यू व्हाट्सएप चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लो, जा करके वहां पर जुड़ जाओ, वहां पर इसका पीपीटी मिल जाएगा, इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज क्यू बोल रहा है कि एक बॉडी पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो सारे चार्जेस को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। एक एग्जांपल यहां पर समझिए कि एक बॉडी है, बॉडी पर 2 कूलम -3 कूलम 7 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम चार्ज है। पूछा जाएगा कि बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है, तो आपको क्या करना है, सारे चार्जेस को साइन के साथ ऐड कर देना है। तो पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड कीजिए, तो 2 और 4 6, 6 और 7 13 माइक्रोकूलम, और निगेटिव वाला कितना हुआ, 5 और 3 -8 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना आया, +6 माइक्रोकूलम। कितना आया टोटल चार्ज, +6 माइक्रोकूलम। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम बता सकते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम? मिलिकन। क्या नाम? मिलिकन। मिलिकन ने बताया कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अगली बात कि सर ये किस तरीके से बताया? तो फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, नाम याद रखना है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप फिक्स नाम याद रखना है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलिकन ने चार्ज की क्वांट वैल्यू के बारे में बताया। ठीक है, तो सर ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्वांटाइज है। चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज, किसी भी बॉडी पर चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। चार्ज की इसी सबसे छोटी वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? क्वांटा ऑफ चार्ज, या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और ये किसके इक्वल होती है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इक्वल होती है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। मतलब कि किसी भी बॉडी पर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है? कि इंटीजर मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के मल्टीपल के इक्वल होगा। मतलब किसी बॉडी पर चार्ज या तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो। तो चलिए इतना समझ गए, तो जरा लिखा क्या गया है? द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन a body is always an integral multiple of basic unit of charge, and this basic unit of charge is equal to charge on one electron. This is called quantization of charge. This is called quantization of charge. तो यहां पर यदि मेरे को टोटल चार्ज लिखना है, किसी बॉडी पर टोटल चार्ज लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां पर n क्या है? इंटीजर वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, +1 है, +2 है, +3 है, -1 -2 -3 है। ठीक है, तो सर एक चीज और बताओ, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या फाइंड आउट करके बता सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। चार्ज इन 1 कूलम बता सकता है कोई? एक बार आप पहले सॉल्व करके बताइए, तब मैं बताता हूं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। किसी भी बॉडी पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 कूलम इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोल दीजिए। 1 डिवीजन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है? 6.25 इंटू 10⁻18। कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि बताइए 4 नैनो कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? चलिए इसको पहले खत्म करते हैं, हटा देते हैं, साफ कर देते हैं ब्लैक बोर्ड को। ठीक है, क्लियर ऑल स्टॉक्स। मैं बोल एग्जाम्पल लेते हैं। 4 नैनो कूलम में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन?
फाइंड आउट आप करके बताइए 4 नैनो कूलम में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बता सकते हैं, क्या करेंगे कि Q इज इक्वल टू कितना होता है सर, N होता है। Q की वैल्यू क्या है 4 नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर -9 कूलम चार्ज इज इक्वल टू N, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। ठीक है, तो N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -9 डिवीजन में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बोल सकते हैं 40 डिवीजन में 16 इंटू 10 टू दी पावर 10, और सॉल्व करेंगे तो 16 टू जा 32, 8 बच गया 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वैल्यू आ गई 4 नैनो कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन यदि आपको आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हैं न तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जरा इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट क्या होगा जब आपको एग्जाम में आएगा, तो एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे चार्ज can not be either created or destroyed. It can only be transferred from one body to another body. Hence, the total charge of all isolated system is always conserved. The total charge of the isolated system is always conserved. This is conservation of charge. चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है तो रब करने से ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसका मतलब कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव कैसे बनता है। जब एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस सब्सटेंस पर चार्ज की हो जाती, इलेक्ट्रॉन की हो जाती है डिफिशियंसी और उस पर बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर पहुंचता है तो वहां इलेक्ट्रॉन की हो जाता है एक्सेस, बन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया गया तो ग्लास रॉड पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया +Q चार्ज आ गया। सिल्क क्लॉथ पर कितना आ गया -Q चार्ज आ गया। इसका मतलब कि +Q चार्ज के बराबर का इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क क्लॉथ पर चला गया है। तो सर चार्ज कंजर्व कैसे रहा, तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर रब करने से पहले टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हुआ 0, ग्लास रॉड पर, सिल्क क्लॉथ पर कितना 0, तो टोटल चार्ज कितना है अभी भी 0। लेकिन रब करने के बाद ग्लास रॉड पर कितना चार्ज आ गया +Q, सिल्क क्लॉथ पर कितना चार्ज आ गया -Q। इन दोनों का कंबाइंड चार्ज कितना है, रब करने के बाद भी, चार्ज क्रिएट होने के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि चार्ज को न तो क्रिएट किया गया है न तो डिस्ट्रॉय किया गया है, बस चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर किया गया है, जिससे एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज बना है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी पर बन गया है। ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है? यस। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से समझते हैं, करते हैं। एक आइसोलेटेड बॉडी वाला कॉन्सेप्ट था कि एक आइसोलेटेड बॉडी पर चार्ज कंजर्व्ड होता है। देखना जरा, मेरे को समझाइएगा, बताइएगा। मैं
एक आइसोलेटेड बॉडी ले रहा हूं, इस बॉडी पर मैंने बोला कि प्लस 10 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? इस बॉडी पर प्लस 10 कूलम चार्ज है। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इस बॉडी पर जो चार्ज है, इस बॉडी पर जो चार्ज है, वो चार्ज को मैं प्लस 20 कूलम एंड माइनस 10 कूलम लिख सकता हूं? क्या अभी भी इस बॉडी पर चार्ज प्लस 10 कूलम है? यस, क्योंकि चार्ज एडिटिविटी नेचर को शो करता है। अभी भी इस बॉडी पर कितना चार्ज है? प्लस 10 कूलम चार्ज है। क्या मैं इसको एक और तरीके से लिख दूं? सर लिख दो। चलो मैं एक और तरीके से इसको लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं प्लस 25, यहां पर लिख देता हूं माइनस 15 कूलम। क्या इस बॉडी पर अभी भी प्लस 10 कूलम चार्ज है? यस, इस बॉडी पर अभी भी प्लस 10 कूलम ही चार्ज है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि किसी आइसोलेटेड बॉडी पर टोटल चार्ज कंजर्व होता है? यस, किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर टोटल चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कंजर्व होता है या नेगेटिव चार्ज कंजर्व होता है। पॉजिटिव चार्ज में भी कंजर्व बोल सकता हूं, नेगेटिव चार्ज में भी कंजर्व बोल सकता हूं, लेकिन यदि मैं बोलूंगा कि टोटल चार्ज कंजर्व, तो यस, ये 100% ट्रू। मतलब यदि मैं स्टेटमेंट देता हूं इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यदि मैं टोटल चार्ज कंजर्व्ड की बात करता हूं तो ये ट्रू है। यदि मैं बोलता हूं कि इन अ आइसोलेटेड बॉडी टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंजर्व्ड, फॉल्स स्टेटमेंट। यदि मैं इसी को बोलता कि इन अ आइसोलेटेड बॉडी टोटल पॉजिटिव चार्ज में बी कंजर्व्ड, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। इसी तरीके से मैं बोलूं इन आइसोलेटेड बॉडी टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व्ड, फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन यदि मैं बोलता कि इन आइसोलेटेड बॉडी टोटल नेगेटिव चार्ज में बी कंजर्व्ड, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास कितने टाइप के बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थे? 5। पहला, चार्ज इज टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड, चार्ज additivity nature of charge. Charge is a scalar quantity and it is added by suitable signs. Fourth, charge is quantized and total charge on any body is integral multiple of the charge of electron. Fifth, charge is conserved. Charge neither be created nor be destroyed. Okay, done. तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितने टाइप का होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिकली मटेरियल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर कैसे मटेरियल होते हैं? कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करने देते हैं। मतलब कि उसमें करंट के फ्लो करने में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगता या रेजिस्टेंस बहुत ही कम लगता है। ऐसे मटेरियल में एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे ऑल मेटल। ह्यूमन बॉडी भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अर्थ भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। मतलब द मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट कैन फ्लो इजिली इज कॉल्ड कंडक्टर। ऑल मेटल, ह्यूमन बॉडी एंड अर्थ आर द कंडक्टर। करेक्ट, करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर, द मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं करने देते, वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये क्या है? इंसुलेटर है।
लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से कभी कभी तो करंट को फ्लो करने देते हैं, कभी कभी करंट को फ्लो नहीं करने देते। मतलब यदि उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है तो वो करंट को फ्लो करने देते हैं, और सुटेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो करंट को फ्लो नहीं करने देते हैं। उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में जो सबसे फेमस सेमीकंडक्टर है वो क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ध्यान दीजिएगा कि ये सेमीकंडक्टर भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल के सेमीकंडक्टर में ऐसे सेमीकंडक्टर जो कोई एलिमेंट से बने हों, जैसे कि सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम वाला सेमीकंडक्टर। जो बच्चे क्लास 12 की रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 1 नंबर यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। ध्यान दीजिएगा कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में क्या आता है? एग्जांपल में सिलिकॉन और जर्मेनियम। जबकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के सेमीकंडक्टर आ जाते हैं। इसमें एक हो जाता है हमारा इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जैसे कि कैडमियम CdS सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, है ना, ये हमारा क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। दूसरा हमारा होता है कंपाउंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। उसमें क्या क्या आ जाएगा? पायरोल आ जाएगा, एनिलीन आ जाएगा, एंथ्रासीन आ जाएगा, है ना, थायोफीन आ जाएगा। और तीसरा क्या होता है? पॉलीमर कंपाउंड ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर की एक चेन बना लेंगे, या ऐसा बोल दें जो भी हमारा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हमने याद किया है उसको पॉली लगा के लिखते, जैसे कि पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीएंथ्रासीन, पॉलीथायोफीन। ये सब के सब क्या होंगे? पॉलीमर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप के मटेरियल। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग कंपेयर करेंगे, किसकी कंपेयर करेंगे? ये भी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चार्ज और मास में कंपेयर करके बताइए, 2 या 3 कंपैरिजन लिखिए या डिफरेंस क्रिएट कीजिए। तो सबसे पहली बात कि सर चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज निगेटिव होता है, और किसी बॉडी पर चार्ज 0 भी हो सकता है, लेकिन मास कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब भी मास होगा तब पॉजिटिव होगा। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला डिफरेंस डन है कि चार्ज पॉजिटिव निगेटिव 0 होता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगला डिफरेंस देखते हैं कि सर चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू होती है, चार्ज उस मिनिमम वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता, और ये जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है चार्ज की, इसे हम बोलते हैं क्वांटा, और इसी क्वांटा से नाम आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन मास की कोई क्वांटा वैल्यू नहीं होती। मास आप ग्राम में डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फर्मीग्राम, एमस्ट्रॉन्ग्राम ले सकते हैं। मास की कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। मास को तोड़ते जाओ, आप छोटा से छोटा कर सकते हो, लेकिन चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज नहीं लिख सकते। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेलमन। गेलमन ने इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड किया और बोला कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल है, और उसका नाम दिया अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग अप क्वार्क डाउन क्वार्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, गेलमन का जो अप क्वार्क था, अप क्वार्क, तो अप क्वार्क को इन्होंने बोल दिया, अप क्वार्क पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव में 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। लेकिन हमारा डाउन क्वार्क के बारे में इन्होंने बताया कि डाउन क्वार्क पर चार्ज -2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा,
अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है वो होता है, अप क्वार्क पर जो चार्ज होता है, अप क्वार्क पर चार्ज 2/3 और डाउन क्वार्क पर चार्ज 1/3 ई के बराबर होता है। पॉजिटिव निगेटिव ध्यान रखेंगे, लेकिन इसकी उतनी जानकारी लेने की कोई जरूरत हमें नहीं है। तो सेकंड भी हमारा डन हो गया कि चार्ज क्वांटाइज होता है लेकिन मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है, कभी भी मास क्वांटाइज नहीं होता है। तीसरा डिफरेंस कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। यदि बॉडी को किसी भी स्पीड से मूव करा दिया जाए उस बॉडी का चार्ज नहीं बदलता, चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज बॉडी के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास बॉडी के स्पीड पर डिपेंड करता है। यदि बॉडी की स्पीड चेंज होती है, बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो मास ऑफ द बॉडी भी चेंज होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड बट मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अगली बात कि सर चार्ज इज स्टैटिकली कंजर्व्ड या चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व्ड होता है लेकिन मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और इसको हम लोग समझते हैं आइंस्टीन के फेमस इक्वेशन से, मास एनर्जी रिलेशनशिप, और इसे बोलते हैं E इज इक्वल टू mc²। यहां पर m क्या है, बॉडी का मास, c हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और c की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस may be attractive और रिपल्सिव। मैं जब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि दो बॉडी पर चार्ज यदि सेम टाइप का होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। दो बॉडी के ऊपर चार्ज यदि डिफरेंट टाइप का होगा, सॉरी, दो बॉडी के ऊपर चार्ज यदि सेम टाइप का होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन दो बॉडी के ऊपर चार्ज यदि अपोजिट नेचर का होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन दो मास हैं वो कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते। दो मास के बीच, दो बॉडी के बीच हमेशा मास के रेस्पेक्ट में देखें तो हमेशा हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और इस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज के बीच जो फोर्स वर्क करता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगली सबसे लास्ट की अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज पॉसेस सम मास। यदि किसी बॉडी पर चार्ज क्रिएट हो जाता है, मान लीजिए कि एक बॉडी है ए और इस पर +2 चार्ज क्रिएट हो गया, इसका मतलब इस ए बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। भैया एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मतलब कि इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर का मास निकल चुका है। मतलब कि इस बॉडी का मास क्या हो गया, कम हो गया है। यदि किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उस बॉडी का मास इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, लेकिन अ बॉडी possessing mass may or may not have any charge। समझना कि एक बॉडी से यदि चार्ज इधर उधर होगा तो मास में चेंजेज आएगा, लेकिन यदि किसी बॉडी से मास निकला है तो हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज कम या ज्यादा हुआ है। यदि उस बॉडी पर चार्ज है तो हुआ होगा, नहीं चार्ज है तो नहीं हुआ होगा। तो ये थे डिफरेंस किसके बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ देखेंगे
और देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, और देखेंगे चार्ज का, चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स किस पर, किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर, बहुत सारे चार्जेस के थ्रू लगने वाला फोर्स किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।